राधे राधे। कृष्ण भक्त चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार ये सब दिखाऊंगी। मैंने ठाकुर जी का निर्जला एकादशी पे अभिषेक किया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने किया। सबसे पहले मैं ठाकुर जी को जल से स्नान कराऊंगी। जल से स्नान कराने के बाद मैंने ठाकुर जी को शहद से स्नान करवाया। ये थोड़ा थोड़ा शहद मैंने डाला ठाकुर जी के। ऐसे कहते हैं कि किसी भी मौके पे ठाकुर जी का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी त्यौहार हो घर में ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। ठाकुर जी का अभिषेक करने से ना ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। ये मैं यहाँ पर घी से स्नान करवा रही हूँ। घी क्या है ना, फ्रिज में मैंने रख दिया तो वो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया था, तो जम गया वो घी। और अगर गरम करती तो फिर वो गरम हो जाता। तो गर्मी है काफ़ी, इस वजह से मैंने गरम नहीं किया। ये है गाय का दूध। मैंने गाय का दूध मंगाया था। कहते हैं गाय के दूध कच्चे दूध से ही स्नान करवाना चाहिए। गाय का दूध बहुत शुद्ध होता है, तो मैंने गाय का ही कच्चा दूध मंगवाया था। ये दही क्या, मैं ना डायरेक्ट निकाल के ले आई। मैंने सोचा नहीं कि ये फेंटना भी है थोड़ा सा। मैंने फेंटा नहीं, फिर मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा फेंट के इसे, ध्यान नहीं रहा, मतलब जल्दी जल्दी पूजा का टाइम हो रहा था। ये ना ये भी बोल रहे थे कि पूजा जल्दी करनी है, तो मैं इस वजह से जल्दी जल्दी में लगी थी, तो क्या गाढ़े गाढ़े दही से ही करने लगी। अब ये मैंने थोड़ा चम्मच से फेंट दिया दही को। ये थोड़ा सा मैं चेहरे पे उनके मालिश कर रही हूँ ठाकुर जी के। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसे जब भी बोलते हैं ना कि ठाकुर जी के फेस पे अगर कोई भी चीज़ बोल लगाओ तो ठाकुर जी से बोल देना चाहिए, ठाकुर जी आप अपनी आइज़ बंद कर लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। अब ये चीनी, अरे बूरा मंगाने का मुझे ध्यान नहीं, वैसे बूरा होना चाहिए शक्कर में। कहते हैं ना शक्कर, घी, दूध, दही 5 चीज़ों से स्नान कराते हैं ना, पंचामृत तभी बोलते हैं। तो बूरा था नहीं, तो मैंने चीनी से ही अभिषेक कर दिया। मीठा होना चाहिए कुछ भी, तो मैंने चीनी ही ले ली। फिर तो चीनी क्या, वो थोड़ी खुरदरी होती है, तो मैं उनके फेस पे ज़्यादा मालिश नहीं किया मैंने चीनी से, बस ऐसे ही ऊपर से मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं इनको जल से स्नान करा के फिर मैं इनको वस्त्र पहनाऊंगी। अब ठाकुर जी का अभिषेक करो ना, तो ठाकुर जी के चेहरे पे एक अलग ही चमक आती है। आपने देखा होगा कभी भी, जब भी आप मतलब ठाकुर जी का स्नान करवाना, अभिषेक करवाना, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है। जैसे हम लोग फेशियल करवाते हैं ना, तो हमारे फेशियल करवाने से हमारे चेहरे पे एकदम ग्लो आ जाता है, अजीब ही चमक आ जाती है। वो वाली चमक आती है ठाकुर जी के फेस पर अभिषेक करने से। ये हमारे छोटू छोटू कन्हैया हैं। ये हैं तो छोटू, लेकिन ये कम से कम 14-15 साल के होंगे, और इतने नटखट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नटखट हैं। इनकी मैं क्या बताऊं। एक तो इनकी आदत है, कभी भी कपड़े पहनाने के बाद ना सीधे नहीं बैठते हैं। इनकी आदत है, कभी सीधे नहीं बैठेंगे ये। यहाँ हमेशा टेढ़े बैठते हैं, मेरी सिस्टर तो पता है क्या कहती है, मेरी सिस्टर कहती है इनके पेट में क्या गैस बनती रहती है क्या, जो ये हमेशा टेढ़े टेढ़े बैठते हैं। मैंने इनको ये ड्रेस, छोटू को ड्रेस पहना के मैंने अलग बैठा दिया, क्योंकि वो मेरे हाथ से बार बार गिर रहे थे ना, इसलिए।
तो फिर अब मैं ये तो मेरे ठाकुर जी ना सिर्फ 1 साल के हुए हैं अभी। ये ड्रेस ना मेरी सिस्टर लेके आई थी इनके बर्थडे पे, बहुत अच्छी लगती है मुझे। इनके बर्थडे पे दिया था ये सिस्टर ने। ये हम दिल्ली से लेकर आए थे, मैं अपने मायके दिल्ली गई थी जब, तो दिल्ली से ही वो ख़रीद कर लाई थी, लेकिन उसने मुझसे छुपा कर रखा था, बोली थी सरप्राइज़ है। पर ये नहीं बोला था कि ठाकुर जी के लिए क्या लेकर आई, क्या उसने कुछ नहीं बताया, उसने चुपचाप ली थी। ये मेरी मम्मी ने बर्थडे पे दिया था इनके नेकलेस। एक ड्रेस लाई थी मम्मी और ये नेकलेस दिया था। ये दिखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन कैमरे का जो है ना, लाइट इतनी अच्छी पड़ नहीं रही है, और कुछ मेरे यहाँ लाइट की भी कमी है, इसलिए तो इतना मतलब जितनी चीज़ें ये सुंदर है ना, इतना कैमरे में आ नहीं रही। वाकई में जिस टाइम मैंने इनका श्रृंगार किया था ना, बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे ठाकुर जी, बहुत सुंदर। अच्छा, हमको ना ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए, और मेरे ठाकुर जी को तो इतना शौक है श्रृंगार करवाने का। इनको गर्मी नहीं दिखती है, ये नहीं देखते हैं ये कि गर्मी हो रही है या क्या, इनको तो बहुत शौक है श्रृंगार करवाने का। बहुत मज़े से श्रृंगार करवाते हैं ये तो। अच्छा, इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी मेरे दिमाग में, मैं इतनी ड्रेसें मैंने इनकी देखी, इतनी देखी, मैंने कहा कौन सी पहनाऊँ, गर्मी हो रही है कौन सी पहनाऊँ, लेकिन भाई इनको यही पहननी थी कल। एकादशी पे ना, निर्जला एकादशी पर इन्होंने यही ड्रेस पहनी फिर, और शाम को फिर मेरे को लगा कि इनको गर्मी लग रही होगी, मैंने इनकी ड्रेस वैस सब उतार के, इनको सारे कपड़े उतार के मैंने इनको नंगा करके कूलर के आगे बैठा दिया। इनका कूलर अलग से लगा रखा है मैंने एक, तो ये कूलर के ही आगे बैठते हैं दोनों। मैंने मतलब सारे भगवान जी मेरे कूलर के ही आगे बैठते हैं, उनके आगे अलग से एक कूलर चलता है। एसी की व्यवस्था तो नहीं है मेरे यहाँ भी। कूलर मैंने अलग से ही मंगवा रखे हैं इनके भी, और अपना तो है ही है। ये देखो, श्रृंगार का तो इन्हें इतना शौक है, इतना शौक है, अभी देखते जाओ। जब मैंने मुकुट लगा दिया ना, तो मुकुट पर भी उनको मतलब ये है कि मुकुट भी उनका जड़ा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। मैंने उनका मुकुट लगाया तो देखो, ये थोड़ा सामने से थोड़ा खाली खाली दिख रहा है ना, इनको ये भी मतलब लग चाहिए चमकता हुआ। देखना अभी यहाँ पर भी मेरे ये छोटू का एक गले का सेट है ना, वो लगवा दिया कि हाँ यहाँ पर मेरे ये लगना चाहिए। ये देखो, ये मोरपंखी, वाकई में इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कन्हैया, बहुत सुंदर लग रहे थे। राधे राधे, राधे राधे, सभी को प्यार भरी राधे राधे मेरी, राधे।